क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि यदि रेखा ओ ए, यानी यही क्वेश्चन नंबर 24 है आपके बुक में, यदि रेखा ओ ए तथा ओ बी के दिग अनुपात क्रमशः 3, 2, 4 तथा 2, -2, 6 है तो समतल ए ओ बी का समीकरण तथा दिग अभिलंब का अनुपात ज्ञात करिए। यानी इसका फिगर कुछ इस तरह होगा। ये ए और ये बी है, ये ओरिजिन है, ओ मतलब ओरिजिन जो उसमें ओ मूल बिंदु था। इसका डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन कोसाइन दिया है, अरे रेशियो दिया है 3:4 और इसका दिया है 2 - 2 6। ये डायरेक्शन रेशियो हुआ। जब ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है तो इसका पॉइंट हो जाएगा, यानी इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3, 2, 4। इसलिए क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तब इसका डायरेक्शन रेशियो आता है। इसका हो जाएगा 2, -2 और 6 इस पॉइंट का। अब समतल ओ ए बी का समीकरण आप निकाल लो, 3 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का। इसलिए समतल ओ ए बी का समीकरण x - 0, y - 0, z - 0, फिर हो जाएगा 3 - 0, 2 - 0, 4 - 0, यानी x - x1, y - y1, z1 - z1। फिर यहाँ x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। फिर ये अगर इसको मान लेते हैं x3 तो 2 - x1 -2 का -0, 6 - 0। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना, यानी प्रसार कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा। फिर 25 में कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, 2, 4 से होकर जाता है तथा समतलों 3x + 2y + 6z - 18 तथा 2x - 3y + 4z = 10 पर लंबवत है। माना समतल का समीकरण ax + by + cz + d = 0। चूँकि समतल एक समतल 3x + 2y + 6z - 18 = 0 तथा 2x 3y + 4z - 10 = 0 पर लंब है, यानी परपेंडिकुलर। मतलब ये प्लेन इस प्लेन और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो जो कंडीशन होती है वो, मतलब इनके और इनके x y z के गुणांकों के गुणनफल का योगफल 0 के बराबर। मतलब इसमें 3a, इसका इसमें करेंगे 2b + 6c = 0। 2a - 3b + 4c = 0। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके ए बी सी का मान, यानी ए के लिए ये हो जाएगा 8, ये प्लस यानी 18 + b, ये इंटू ये यानी 12,
ये 9 -9 और ये -4, यानी a अपन में (2), (b/(0) और (c/(-1), यानी a की वैल्यू 2 लेंगे, या तो फिर यानी ये a = 2, b = 0, c = -1 लो आप। अतः समतल का समीकरण, यानी ABC का मान इसमें रखो आप, तो 2x, ये 0 -z। अब z की वैल्यू के लिए कह रहा है कि समतल, चूँकि समतल 1 2 4 से होकर जाता है, इसको रख दिया जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 -4 + t = 0, यानी t की वैल्यू 2। इसलिए समतल का समीकरण ये हो जाएगा 2 - z + 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि दो समतल का समीकरण दे रहा है, कह रहा है उनके बीच की दूरी, यानी समतल 2x + 3y - 6z + 18 = 0 तथा 2x + 3y - 6z 24 = 0 के बीच की दूरी में, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, ये हो जाएगा क्या, डिटरमिनेंट मतलब मॉड में एक, यानी इतना माइनस ये, चाहे इतना माइनस ये करो आप, अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा 24, 40, 2 42, और नीचे 49 यानी 7। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतल इतने के समांतर है तथा बिंदु 2 4 1 से 2 इकाई की दूरी पर हो। माना समतल 3x + 4y - 12z = 20 के समांतर समतल का समीकरण। तो किसी समतल के समांतर समतल के समीकरण के लिए सब कुछ सेम रहता है, बस ये कांस्टेंट क्वांटिटी हट के दूसरा कुछ लग जाता है, यानी 3x + 4y - 12z, यहाँ पे d कर दिया जाए = 0। कह रहा है कि इस समतल का मतलब ये इस वाले समतल का 4 2 4 1 से 2 इकाई की दूरी पर है, 2 4 1 से समतल 1 की दूरी ये दे रहा है 2। निकलता किस तरह दूरी है, x y z का मान आप इसमें रख दो, 3 × 2 4 × 4, ये 12 × 1 प्लस d, अपॉन में अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के = 2, तो ये 6
16 माइनस 12 प्लस टी अपॉन में ये 169 यानी 13 12 16 माइनस 4 10 यानी 10D और ये 26 यानी D की वैल्यू ये हो जाएगा 16। अतः समतल का समीकरण, यहाँ पे D का मान रख दो आप, 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, मतलब 27, 28, 29 नंबर या 30 नंबर जो भी हो, ये उनतीस या 30 नंबर जो भी आपके बुक में हो, कह रहा है कि बिंदु 144 तथा 21-4 समतल के एक ही ओर है या विपरीत। तो दोनों बिंदु से आप समतल तक की दूरी निकालो, यानी 144 से समतल 2x माइनस 4y प्लस 4z माइनस 18 इज इक्वल टू की दूरी ये हो जाएगा 2, यानी इसमें ये पॉइंट रखेंगे 2 माइनस 16 माइनस 18 अपॉन में अंडर रूट में 4 16 प्लस 16 कटा, यानी माइनस 16 अपॉन में 36 यानी 6 टोटल माइनस 8/3। फिर दूसरे वाले पॉइंट से निकालो, 2 1 - 4 से समतल की दूरी ये हो जाएगा, ये पॉइंट इसमें रखा जाएगा 4 - 4 16 - 18 अपॉन में अंडर रूट में 4 प्लस 16 प्लस 16 कैंसिल, ये हो जाएगा -32 34 और ये 6 यानी -17/3। दोनों का साइन सेम है, ऋणात्मक, सिंस दोनों दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक समान है, इसलिए दोनों बिंदु समतल के एक ही ओर होगा।